सबको जय मसीह की। इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। प्रभु की आत्मा इस घड़ी आपसे कह रही है, मैंने आपके विरुद्ध दुश्मन की हर चाल को देखा है। अंधेरे में रची गई साजिशों, आपकी नियति के खिलाफ लिखे गए कामों और नर्क की सभाओं में बनी रणनीतियों का मैं गवाह हूँ। लेकिन यह जान ले, मैं वो परमेश्वर हूँ जो दुष्टों की योजनाओं को विफल करता हूँ और मैं उनकी सलाह को शून्य कर रहा हूँ। अभी भी मैं दुश्मन के शिविर में उलझन पैदा कर रहा हूँ। जो आपको नष्ट करने के लिए था उसे खत्म कर दिया जाएगा। जो आपको रोकने के लिए बनाया गया था उसे मिटाया जा रहा है। इस घड़ी में अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि युद्ध मेरा है और जीत पहले से ही आपकी है। मेरे वचन की घोषणा करें और देखें कि कैसे हर बुरी योजना आपके सामने ढह जाती है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप वह परमेश्वर हैं जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं और हर चीज पर आपका सर्वोच्च अधिकार है। अय्यूब 5:12 में आपका वचन कहता है कि आप दुष्टों की युक्तियों को व्यर्थ कर देते हैं ताकि उनके हाथ सफल ना हो। हर वो योजना, हर वो साजिश और हर रणनीति जो दुश्मन ने मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे स्वास्थ्य, मेरी संपत्ति, मेरी सेवा और मेरी नियति के खिलाफ बनाई है, मैं उन्हें अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में रद्द करती हूँ। प्रभु, आप मेरी ढाल और मेरे रक्षक हैं। आप मेरा सिर ऊंचा करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि जो हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल नहीं होगा और जो कोई मेरे विरुद्ध न्याय के लिए खड़ा होगा मैं उसे दोषी ठहराऊंगी। क्योंकि यशायाह 54:17 के अनुसार यह प्रभु के सेवकों का अधिकार है। दुश्मन ने शायद मिलकर सलाह की हो, लेकिन मैं आज उसे याद दिलाती हूँ कि आप उसकी व्यर्थ कोशिशों पर हंसते हैं। भजन संहिता 2:4 का वचन कहता है कि जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसेगा और प्रभु उनका उपहास करेगा। पिता, मैं जानती हूँ कि हर शैतानी साजिश यीशु के लहू से पहले ही हार चुकी है। यीशु के नाम में मैं मृत्यु और विनाश के हर काम को रद्द करती हूँ। मैं बीमारी और रोगों की हर योजना को रद्द करती हूँ। यीशु के नाम में मैं गरीबी और कमी की हर रणनीति को रद्द करती हूँ। यीशु के नाम में मैं उलझन और मानसिक पीड़ा की हर योजना को रद्द करती हूँ। मैं अपने घर और रिश्तों में फूट डालने वाली हर साजिश को रद्द करती हूँ। मैं हर उस बुरी वेदी से बात करती हूँ जहाँ मेरा नाम लिया गया है और मैं उन वेदियों को पवित्र आत्मा की आग से भस्म होने का आदेश देती हूँ। मेरी प्रगति के विरुद्ध दिए गए हर बलिदान को अस्वीकार किया जाए और भेजने वाले के पास 7 गुना वापस लौट जाए। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु के लहू से ढकी हुई हूँ। कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई मंत्र मेरे जीवन पर कोई शक्ति नहीं रखता। पिता परमेश्वर, मैं नहम्याह 4:1 के अनुसार प्रार्थना करती हूँ कि आप दुश्मन की सलाह को बेकार कर दें। मेरे दुश्मनों के शिविर में उलझन पैदा करें। उन्हें अपनी ही चालों में फंसने दें। उनकी योजनाएं उन पर ही भारी पड़े और मेरे भले के लिए काम करें। क्योंकि आपने रोमियो 8:28 में वादा किया है कि जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती हैं। दुश्मन का इरादा बुराई का था, पर आप उसे मेरी भलाई और अपनी महिमा के लिए बदल रहे हैं। मैं यीशु मसीह द्वारा दिए गए अधिकार में खड़ी हूँ, जिन्होंने लूका 10:19 में कहा है कि उन्होंने मुझे सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और दुश्मन की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मैं अब उस अधिकार का उपयोग करती हूँ। यीशु के नाम में मैं जादू टोने की हर आत्मा, हेरफेर की हर आत्मा, नियंत्रण की हर आत्मा, ठहराव की हर आत्मा और उत्पीड़न की हर आत्मा को बांधती हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अपनी पकड़ छोड़ दो और उसे मुक्त करो जो मेरा है। तुम्हारे पास मेरे जीवन में कोई कानूनी अधिकार, कोई शक्ति नहीं है।
यीशु के लहू ने मेरी स्वतंत्रता खरीदी है और मैं अब उस स्वतंत्रता में चलती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे दिव्य बुद्धि और प्रकाश दे, मुझे छिपे हुए जाल दिखाएं, इससे पहले कि मैं उसमें कदम रखूं। हर घात को उजागर करें, मुझे स्वप्न दर्शन और परख दे ताकि मैं देख सकूं कि दुश्मन क्या रच रहा है। पिता परमेश्वर, दानिएल 2:22 में आपका वचन कहता है कि आप गहरी और गुप्त बातें प्रकट करते हैं और जानते हैं कि अंधकार में क्या है। हर काली योजना पर अपनी रोशनी डालें और उसे खुले में लाएं जहां वह अपनी शक्ति खो दे। पिता, मैं स्वर्ग दूतों की सुरक्षा और हस्तक्षेप की मांग करती हूँ। मेरे पक्ष में लड़ने के लिए, शैतानी ढांचों को गिराने के लिए और मेरे आने जाने की रक्षा के लिए अपने वीर योद्धा स्वर्ग दूतों को भेजें। भजन संहिता 91:11 प्रतिज्ञा करता है कि आप अपने स्वर्ग दूतों को मेरे बारे में आज्ञा देंगे कि वे मेरे सभी रास्तों में मेरी रक्षा करें, और मैं अभी उस सुरक्षा का दावा करती हूँ। पिता परमेश्वर, यशायाह 46:10 कहता है कि आपकी युक्ति स्थिर रहेगी और आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे। आपने मेरे जीवन के लिए जो कुछ भी उद्देश्य रखा है उसे रोका नहीं जा सकता, बाधा नहीं डाली जा सकती, देरी नहीं की जा सकती और नष्ट नहीं किया जा सकता। दुश्मन चाहे कितना भी क्रोध करे, आपके उद्देश्य अजेय हैं। जो दरवाजा आपने खोला है उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। जो दरवाजा आपने बंद किया है उसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। मैं खुद को आपकी इच्छा और आपके समय के साथ जोड़ती हूँ। मैं हर बुरी योजना, हर शैतानी भटकाव और मुझे आपकी इच्छा से बाहर ले जाने के लिए बनाई गई हर रणनीति को नकारती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पासा पलट दें। मैं अपनी स्थिति में एक दिव्य उलटफेर की घोषणा करती हूँ। दुश्मन ने जो मेरे पतन के लिए सोचा था वो मेरी उन्नति का मंच बनेगा। जहाँ उसने अपमान की योजना बनाई थी, यीशु के नाम से वहाँ मुझे दुगना सम्मान मिलेगा। जहाँ उसने निराशा की योजना बनाई थी, आप मुझे स्तुति के वस्त्र पहना रहे हैं। मैं इस युद्ध से पहले से कहीं अधिक मजबूत, बुद्धिमान और अभिषेक के साथ बाहर आ रही हूँ। पिता परमेश्वर, मैं हर रुकी हुई आशीष, हर रुकी हुई पदोन्नति, हर बाधित अवसर से बात करती हूँ और यीशु के नाम में उनकी मुक्ति का आदेश देती हूँ। यीशु के नाम से दुश्मन को मेरा हक रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मत्ती 16:19 कहता है कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगी वह स्वर्ग में बंधा होगा, और जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगी वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं देरी की आत्मा को बांधती हूँ और गति की आत्मा को खोलती हूँ। मैं रुकावट की आत्मा को बांधती हूँ और सफलता की आत्मा को खोलती हूँ। मैं असफलता की आत्मा को बांधती हूँ और समृद्धि की आत्मा को खोलती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन पर स्वर्ग के द्वार खुल जाएं और जो कुछ भी रोक कर रखा गया है उसे अचानक और अलौकिक रूप से मुक्त किया जाए। मैं घोषणा करती हूँ कि इस क्षण से मेरे जीवन के विरुद्ध दुश्मन की हर योजना रद्द, शून्य और शक्तिहीन है। भजन संहिता 118:17 के अनुसार मैं मरूंगी नहीं बल्कि जीवित रहूंगी और प्रभु के कामों का वर्णन करूंगी। मैं अपने दिव्य अनुग्रह, अलौकिक सफलताओं और अभूतपूर्व आशीषों के मौसम में प्रवेश कर रही हूँ। मैं उस सब की पूर्णता में कदम रख रही हूँ जो आपने मेरे लिए तैयार किया है, और कोई भी शैतानी बाधा उस काम को नहीं रोक सकती जिसे आपने ठहराया है। मैं इस प्रार्थना पर यीशु के लहू की मोहर लगाती हूँ। मैं खुद को अपने परिवार, अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को प्रभु यीशु के शक्तिशाली और बहुमूल्य लहू से ढकती हूँ। मैंने जो हर शब्द प्रार्थना की है वह स्वर्ग में स्थापित हो और पृथ्वी पर प्रकट हो। मैं उस जीत के लिए पहले से ही आपकी स्तुति करती हूँ जो मेरी है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमेशा मुझे मसीह यीशु में विजय करते हैं। दुश्मन की योजनाएं रद्द, नष्ट और राख हो गई हैं। मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है और मैं दिव्य सुरक्षा, प्रावधान और शक्ति में चल रही हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी और चमत्कार करने वाले नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ।
आमीन और आमीन। परमेश्वर की संतान इस प्रार्थना को अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और अन्य मसीही लोगों के साथ साझा करें। उनके लिए परमेश्वर के हाथ का विस्तार बने। इस प्रार्थना को साझा करके आप केवल एक संदेश नहीं भेज रहे हैं, आप उनके अंधकार में रोशनी भेज रहे हैं। इस प्रार्थना को साझा करें और देखें कि परमेश्वर किसी और के जीवन में आपका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे ही आप साझा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। टिप्पणी में विश्वास से लिखें, मेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। अपने प्रार्थना निवेदन भी टिप्पणी में जरूर डालें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और यदि आपने अभी तक प्रार्थना मंच की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया अभी लें और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। हम प्रार्थना में आपके साथ खड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओम।